शिव भ्रमण कर रहे हैं सारे शक्तिपीठ। ये कथा का देवी भागवत का ये प्रसंग, माँ शिव और शक्ति का ये प्रसंग शिव महापुराण की कथा चल रही है। इसको 5 दिन तक हमें केवल शिव और शक्ति पर ही सुनना। और आपको मालूम होना चाहिए कि नवरात्र कहाँ से प्रारंभ हुआ। आपको ज्ञात होना चाहिए कि नवरात्र का शुरुआत कहाँ से हुआ। इस कथा को वहीं से लिया जा रहा है कि नवरात्र की शुरुआत कहाँ से हुई। भगवान शिव भ्रमण कर रहे हैं सारे शक्तिपीठ। सती 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 पुकारते पुकारते जहां जहां पर सुदर्शन द्वारा शरीर के टुकड़े टुकड़े जहां हुए हैं, जहां गिरे, सब जगह पुकारते पुकारते जा रहे हैं। सती 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 सती। जैसे आप लोग किसी माता जी के मंदिर में दर्शन करने जाते हो तो भाव से कहते हो ना, प्रेम से बोलो सब मिल बोलो पहाड़ों वाली भंडारे भरती माँ झोली भरती माँ ज्वाला रानी माँ कल्याणी वो शेरों वाली माँ मेहरा वाली। तो जैसे आप पुकारते पुकारते जाते हो जय माता दी जय माता दी जय, ऐसे ये शब्द कि माता रानी के मंदिर में जाते जाते लोग पुकारते जाते हैं जय माता दी जय माता दी जय माता दी जय माता दी। ये शब्दों का संबोधन किसने दिया, कहाँ से आया? तो आपको मालूम होना चाहिए। कोई तुमसे पूछे कि माता जी के मंदिर में जा रहे हो, वैष्णव रानी के दर्शन करने जा रहे हो, माँ ज्वाला जी के दर्शन करने जा रहे हो, कांगड़ा जी के दर्शन करने जा रहे हो, चिंतपूर्णी के दर्शन करने जा रहे हो, माँ चामुंडा के दर्शन करने जा रहे हो, माँ मनसा के दर्शन करने जा रहे हो, माँ चामुंडा के दर्शन करने के लिए, माँ बिजासन का दर्शन करने के लिए जा रहे हो, माँ मेहरा वाली का दर्शन करने जा रहे हो, तो आखिर तुम शरीर का माँ का टुकड़े टुकड़े हो गए, शक्तिपीठ का निर्माण हो गया। तो पहली यात्रा भगवान शंकर ने करी एक एक शक्तिपीठ की, और भगवान शिव संपूर्ण शक्तिपीठ पर जाते हैं और पुकारते सती 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 सती। अब हम तो सती नहीं कह सकते क्योंकि हमारी माँ है, तो क्या कहते हैं? जय माता जय माता जय माता। मैं नहीं सुनिया जय माता, सब मिल बोलो जय माता, पहाड़ों वाली माँ वैष्णव रानी माँ झोली भरती भंडारे भरती सब पूर्ण करती। हम सती सती नहीं पुकार सकते, हम माँ सती सती। जैसे शिवजी ने कहा एक एक शक्तिपीठ पर जाकर भगवान शंकर यात्रा करने जा रहे हैं और आवाज लगा रहे हैं सती 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 सती। हम सती नहीं कर सकते, वो हमारी माँ है, हमारी माँ है। इसलिए हम कहते हैं जय माँ 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 पुकार। अब कोई तुमसे पूछे क्यों भैया ये जय माता दी जय माता दी जय माता दी, वैष्णव रानी के मंदिर जा रहा, कोई भी देवी के मंदिर एक एक शक्तिपीठ पर दर्शन करने जा रहा, दुर्गा जी का दर्शन करने जा रहा, जय माता दी क्यों कह रहा हो? कहाँ से शुरुआत हुई, कहाँ से प्राप्त हुआ? जैसे हर हर गंगे की शुरुआत कहाँ से हुई? षडानंद कार्तिकेय जी के जन्म से, माँ पार्वती जी के प्रागट्य से। एक एक शब्द की शुरुआत कहीं ना कहीं से हुई है। अब उस शब्द को हम कहाँ लेकर जा रहे हैं? माता दी माता रानी के दर्शन करने जाओ तो ये क्यों पुकारा जाता है? तो कह देना पहली बार जब भगवान माँ सती मैया के शरीर के टुकड़े हो गए, सुदर्शन चक्र से भगवान नारायण ने जब टुकड़े कर दिए, शक्तिपीठ का निर्माण हो गया, तब भगवान शिव
मन को शांत करने के लिए, स्थिर करने के लिए शक्ति पीठ पर जाकर सती 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 पुकार। हम सती नहीं कह सकते, हमारी माँ है, तो हम क्या बोलते हैं? जय माता। वो झोली भरती भंडारे भरती, माँ कष्ट मिटाती सुहाग लुटाती, वो शेरा वाली वो मेहरा वाली। चले अब भगवान सती सती पुकार रहे हैं, हम जय माता दी पुकार, पुकारते पुकारते मेरे शंकर भगवान। ये देवी भागवत का संवाद है, पढ़िएगा। शिव शक्ति शिव महापुराण की कथा के माध्यम से कुबेरेश्वर बाबा की धरा से आज कथा के प्रथम दिवस में हम शुरुआत कर रहे हैं कि ये शब्द कहाँ से आए, कलश स्थापना कैसे हुई, प्रारंभ नवरात्रि का कहाँ से हुआ, ये सारे प्रसंगों को लिया जा रहा है। प्रेमवश और हृदय से, भाव से जब हम पुकारते पुकारते चलें तो माँ क्यों ना झोली भरे, क्यों ना। चलिए आवाज लगे, शंकर भगवान पुकार रहे हैं सती सती सती। सब दूर भ्रमण करने के बाद आखिरी में मेरे भगवान शंकर कामाख्या पीठ, कामाख्या शक्ति पीठ पहुंच गए। वहां जाकर मेरे शिव जी मौन होकर बैठ गए। और एक मेरे देव अधिदेव महादेव के शरीर से एक ज्योति प्रकट होने लगी, एक ज्योति। शिव जी के, क्योंकि शंकर भगवान तो स्वयं ज्योतिर्लिंग है, शिव को ज्योति कहा जाता। और मां आद्यशक्ति को सबसे ज्यादा प्रिय क्या है? बोलो बोलो, घर में क्या चीज हम भगवान मां देवी के नाम से क्या जलाते हैं, क्या प्रकट करते हैं? ज्योत प्रकट करते। तो कोई ने पूछा कि पार्वती जी को, मां दुर्गा भवानी को, आद्यशक्ति जगतजननी जगदम्बा को, मां दुर्गा महारानी को, मां कालरात्रि को, मां कुष्मांडा को, मां स्कंदा को सबसे ज्यादा प्रिय क्या है? तो कहा मेरी माता को सबसे ज्यादा प्रिय है ज्योत। इसलिए घर घर में अष्टमी के दिन, नवमी के दिन, सप्तमी के दिन जिन जिन के यहाँ जैसी जैसी देवी पूजाती है वैसे वहाँ जोत ली जाती है। क्या कहते हैं? जोत ले रहे हैं। माता का हमारे यहाँ जोत होती है, हमारे यहाँ जोत जलिए, हमारे यहाँ जोत रखाई है, माँ का जोत धराई गई है, माँ का चौकी रखाई गई है। चौकी में क्या होता है? माता की जोत रखाई गई है। माँ की जोत शिव जी को, क्योंकि माँ पार्वती को सबसे ज्यादा, माँ आद्यशक्ति को, माँ दुर्गा भवानी को सबसे ज्यादा प्रिय क्या है? देवी की प्रियता जोत। क्यों क्यों प्रिय हुई? क्योंकि भगवान शंकर जब सारे शक्तिपीठ भ्रमण करने के बाद कामाख्या में आए और माँ कामाख्या की पीठ पर जब भगवान उस कामाख्या शक्तिपीठ पर पहुंचे तो शिव मौन हो गए। मौन। सती सती सती, जय माता दी, जय माता दी, जय माता। एक ज्योत प्रकट। चलो एक और बात, बड़े ध्यान से सुनिएगा। शिव जी को क्या प्रिय है? एक लोटा जल। पार्वती जी को, माँ दुर्गा भवानी को क्या प्रिय है? तो कहा ज्योत, अग्नि, यज्ञ की आहुति, हवन, धूप। आप लोगों के यहाँ नवरात्रि होते हैं? जम के बोलो जरा। होते हैं। तुम्हारे गांव में माता रानी बैठती है, जगत जननी बैठती है? कभी दर्शन करने के लिए गए हो? वहां पर कुछ आपको मिले ना मिले, पर एक सामने इतना बड़ा कुंडा रखा रहता है, उस कुंडे में गाय के गोबर की गोबरी कंडा जलता रहता है और उसमें लोग थोड़ी थोड़ी धूप छोड़ते रहते हैं। बोलो सही है? वहाँ
धुआं रहता है, उस धूप का गंध रहता है, उस गूगल की गंध, धूप की गंध रहती। 9 दिन रोज छूटती है, रोज रोज माता के मंदिर। अब कोई कहे कि क्यों भैया एक दिन छोड़ लो, नहीं, वो धूप क्यों छूटी, वो अग्नि क्यों प्रकट करी? पार्वती जी का, देवी जी का, दुर्गा भवानी का अग्नि से क्या प्रेम है, उस ज्योत से क्या प्रेम है, उस धूप से क्या प्रेम है? शिव को जल तत्व प्रिय है और मां आद्य शक्ति को अग्नि तत्व प्रिय है। मां जगतजननी दुर्गा भवानी को, आद्य शक्ति भवानी को अग्नि तत्व प्रिय है। भगवान शंकर को जल चढ़ता है और मां दुर्गा भवानी की ज्योत लगती है, धूप छूटती है, हवन होता है, यज्ञ होता है। मां को प्रियता अग्नि। सती माता चाहती तो अपने प्राणों को कहीं और भी छोड़ सकती थी, फिर हवन की अग्नि में प्राण छोड़ने की जरूरत क्या पड़ गई मां को? हमारे यहाँ दुर्गा भवानी का, माँ जगत जननी का एक मंदिर ऐसा है जहाँ पर माता की मूर्ति नहीं है, केवल ज्योत की पूजन होती है। कौन सी माँ है वो? ज्वाला देवी। जहाँ पर ज्योत जलाई नहीं जाती, अपने आप पृथ्वी से ज्योत निकलती रहती है। अपने आप ज्योत जलती है, अपने आप ज्योत प्रकट हो। बहुत सुंदर जगह। हम कई बार, हमारे एक शिष्य हैं वरुण जी अग्रवाल देवास वाले, हम उनको हमेशा कहते हैं कि एक बार योग लगेगा तो हम आपके साथ माँ के दर्शन करने ज्वाला जी चलेंगे, उनकी कुल देवी है। तो हम उनको कहते रहते हैं अपन माँ के दर्शन। अब कभी कभी ऐसा लगता है माँ के दर्शन करने जाओ और माँ वहाँ पर कह दे कि बेटा कब आ रहा है शिव पुराण सुनाने। भारत की भूमि पर एक मंदिर ऐसा है मां जगत जननी का जहां अपने आप ज्योत जलती है, अपने आप, और उसको जलाया नहीं जाता, वो अपने आप। वो ज्वाला रानी पहाड़ों वाली मां शेरो वाली मां ज्वाला रानी। अब देवी माता को अग्नि तत्व की प्रियता है। माँ को क्या चाहिए? तो कहा मुझे अग्नि तत्व की प्रियता। माँ सती मैया चाहती तो अपने प्राणों को कहीं पर दरवाजे पर त्याग देती। पिताजी मैं जा रही हूँ यहाँ से अपने प्राणों को छोड़ने के लिए। पिताजी दक्ष प्रजापति जी, तो मैंने हे दक्ष प्रजापति, आपने मेरे पति का अपमान करा है, मैं अपने प्राणों को छोड़ रही। चाहती तो कहीं पर भी प्राण त्याग देती। फिर यज्ञ की कुंड में क्यों, यज्ञ की अग्नि में क्यों? क्योंकि माँ को वो अग्नि तत्व प्रिय है। अग्नि तत्व। माँ जानकी जी की परीक्षा काहे में हुई? जम के बोलो जरा। अग्नि। माँ सीता जी की परीक्षा कहाँ हुई? अग्नि में। अग्नि तत्व की प्रियता। राजस्थान में एक मंदिर ऐसा है, देवी जी का मंदिर है, जगत जननी का मंदिर है राजस्थान में, जिस मंदिर में अपने आप माँ अपने अग्नि का स्नान कर लेती है, अपने आप उनके मंदिर में आग लग जाती है, अपने आप पूरा अग्नि का स्नान हो जाता है मेरी माँ, अपने आप। अग्नि तत्व मेरी माँ को प्रिय, ज्योत माँ को प्रेम। तो कहा कि माता रानी को ज्योत से प्रेम क्यों है? आखिर मेरी माता रानी को ज्योत से प्रेम क्यों है? क्यों क्यों प्रियता? तो शिव जी बैठे हैं तप करने के लिए साधन, और मेरे भगवान शंकर कामाख्या पीठ पर, कामाख्या शक्ति पीठ पर मेरे भगवान शंकर सारे शक्ति, तो उनका मन बेचैन था, मन लग नहीं रहा था। सती चली गई, सती के टुकड़े हो गए, सती चली गई, सती चली गई, सती के टुकड़े हो गए, सती चली गई, सती चली। ढूंढ एक मृग
कस्तूरी को ढूंढता है, उसकी सुगंध पाता, पर मृग को यह नहीं मालूम कि मेरी नाभि में कस्तूरी है। वो ढूंढ रहा है। दुनिया की रीति बड़ी विचित्र। आप लोगों ने जानवरों का हॉस्पिटल है तुम्हारे उधर कहीं पर? जानवरों का अस्पताल, जानवरों का हॉस्पिटल है? अरे बोलो तो जम के, है ना? तो जानवरों के हॉस्पिटल में अगर कोई जानवर को लेकर जाता है तो रजिस्टर में नाम किसका लिखा था? अरे बोलो तो जम के, जानवर के मालिक का। और उसके आगे लिखा थी बीमारी, श्री विमलेश कुमार पूंछ में दर्द। बोलो सही है कि गलत है? और ये तुम्हारे साथ ही नहीं होता, हमारे साथ भी होता है। गौशाला पे डॉक्टर आते हैं रोज प्रतिदिन देखने के लिए, जांच करने के लिए। तो माँ जो गौशाला में माँ जो अभिषेक है या कोई है, तो जो भी माँ मिलता है उसका नाम लिखते हैं, अभिषेक, पूंछ में सूजन। हमने एक दो डॉक्टर साहब से भी पूछा, क्यों सर अस्पताल जानवरों का नाम इंसानों का लिखते हो और बीमारी जानवर की लिखते हो? सींग में खुजाल, कमलेश कुमार। बढ़िया आप है, बड़ी सोच रही। तो उन्होंने कहा कि महाराज जी, यहाँ जानवर का जो मालिक है मूल उसको देखा जाता है। क्यों? क्योंकि मालिक उसकी बीमारी को समाप्त करवा रहा, नाम उसका देखा जाता। उसी तरह संसार में जन्म लेने वाला एक एक मनुष्य, एक एक जलचर, एक एक थलचर, वायुचर, पृथ्वीचर, जितने भी जीव जंतु हैं संसार में और मानव हैं, इनका जो स्वामी है, संपूर्ण ब्रह्मांड का अगर कोई स्वामी है तो वो मेरा देव अधिदेव महादेव है। हमारे जीवन की जितनी तकलीफ हैं, कष्ट हैं, बीमारी है, रोग है, वो सब उस महादेव का है, सब महादेव का। हम तो केवल उसको निवेदन करते, निवेदन केवल। और मामूरा दे पूरी कर दे हलवा बाटू, मामूरा दे पूरी कर दे हलवा बाटू, मामूरा दे पूरी कर दे, मामूरा दे पूरी कर दे, मामूरा दे पूरी कर दे हलवा बाटू, मामूरा दे पूरी कर दे हलवा बाटूंगी। ज्योति जगा के सर को झुका के, ज्योति जगा के सर को झुका के मैं गाऊंगी, वो बेटा गाऊंगी। माँ मुरादे पूरी कर दे हलवा बाटूंगी, मामा मुरादे पूरी कर दे हलवा पर। शिवा नमस्तो श्री शिवा नमस्तो शिवा नमस्तो श्री शिवा नमस्तो श्री शिवा नमस्तो भोला
सब दुख काटो ओ सब दुख काटो शिव शंकर मंगलकारी वैश्य मंगलकारी शमशान निवासी हमारा शमशान निवासी हमारा ओ सब दुख काटो ओ सब दुख काटो बाबा देवादिदेव महादेव भगवान शिव ओगड़दानी त्रिकालदर्शी कैलाशी विनाशी भगवान शिव की कथा कर रही है। शिव महापुराण की कथा वर्णन कर रही है। देवी भागवत का ये प्रसंग कह रहा है। मेरे भगवान शंकर कामाख्या शक्तिपीठ पहुँचे। सारी शक्तिपीठों का सती 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 कहते आखिरी में कामाख्या पहुँचे। शिवजी बैठ गए मौन होकर। शरीर में से एक दिव्य ज्योति भगवान देवादिदेव महादेव के शरीर से प्रकट हो गई और वो ज्योति जो सती माता का कामाख्या शक्तिपीठ है वो ज्योति उसमें से भी एक प्रकट हो रही है और शिव और वो ज्योति शिव की ज्योति और शक्ति की ज्योति का मिलन हो रहा ज्योत का। इसलिए शिव शक्ति साधना का तंत्र साधना का मंत्र साधना का माध्य शक्ति की साधना का केंद्र बिंदु माना जाता है कामाख्या शक्ति की। इस आत्म ज्योति से वो आद्य शक्ति ज्योति का मिलन। शिव बैठ गए, साधना प्रारंभ हो गई और कहते हैं जब दिल से अगर भगवान से कुछ मांगा जाता है, भगवान देवादिदेव महादेव को जब आप एक लोटा जल समर्पित करने जाते हो, शिव जी को जब जल चढ़ाते हो, उस समय पर 33 कोटि देवता उस जल के भाग को ग्रहण करते हैं, लेते हैं। और केवल शंकर भगवान को जल नहीं, जितनी माँ आद्य शक्ति है, जितनी भवानी माँ है, शक्ति माँ है, सब। आप लोगों के नियम है कि नहीं हम लोगों को नहीं मालूम, पर हमारे इधर मध्य प्रदेश का एक नियम है। नवरात्रे आते हैं चैत्र के, नवरात्रे आते हैं शरदीय, तो हमारे घरों की माताएं एक लोटा जल लेकर शिव मंदिर तो जाती ही हैं, साथ में दुर्गा भवानी के मंदिर में भी जाकर छोटी छोटी सी जहाँ शीतला माता का मंदिर होता है, देवी का मंदिर होता है, वहाँ पर जल समर्पित करती हैं। कई जगह पर, जिस जगह पर प्राण प्रतिष्ठा हुई है और प्राचीन मंदिर है, तो वहाँ छोटी छोटी मूर्तियों पर रख दिया जाता है और वो जल माए चढ़ा शीतला माता के मंदिर में, देवी माता के मंदिर। जो मांगो मिले, क्यों नहीं। एक पत्र है, अच्छा है, देखो। मैं नागपुर से सत्या संजय सिंह कहीं बैठे हों तो हाथ हिला सकते हैं। आप ही हैं? बाबू आया है साथ में? हाथ हिलाओ बेटा, आप भी हाथ हिलाओ। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। मैं नागपुर से सत्या संजय सिंह। आ जाइए, एक बेलपत्र ले जाइएगा। आ जाओ बेटा, आ जाओ माँ।
एक लोटे जल का मैं क्या वर्णन करूं गुरुदेव। 7 अक्टूबर 2023 को मेरा 12 साल का लड़का कहीं चला गया था जो मिल नहीं रहा था। गुरुदेव 2023 से ये खो गया था, ढूंढ ढूंढ कर थक गए, रिपोर्ट करी, सब कुछ करा, पर बेटा नहीं मिला। गुरुदेव मेरा ये 12 साल का लड़का जब आखिरी में नहीं मिला, हम लोग टूट चुके थे, मेरा आत्मविश्वास छूट गया था। तब मेरी दीदी ने कहा कि तुम एक बार सीहोर जाओ और बाबा को वहाँ जल चढ़ाकर प्रार्थना करो। गुरुदेव बाबा के इस कुबरेश्वर धाम पर हम आ गए। जब सब दूर से हार गए, कोई जगह नहीं मिली, पुलिस प्रशासन ढूंढने में, परिवार वाले ढूंढने में सब लगे रहे, नहीं मिला। 7 अक्टूबर 2023 से घूमा था गुरुदेव, ढूंढ ढूंढ के थक गए बेटे को। तब आखिरी में यहाँ आए और बाबा से प्रार्थना कर कर गए, बाबा मेरा बेटा मिल जाए, फिर आऊँगी नमन करने के लिए। गुरुदेव ऐसी बाबा की कृपा हुई कि हम यहाँ 2023 से हम ढूंढा ढांडी कर रहे थे पर नहीं मिल रहा। तब हम 7 मार्च 2024 को सीहोर पहुँचे, ढूंढ ढूंढ कर जब सब दूर से हार गए, तब आखिरी में किसी के कहने पर, दीदी के कहने पर यहाँ पहुँचे। 7 मार्च 2024 को हम यहाँ आए, बाबा से विनती करी, बाबा सुना है तेरे दरबार से कोई खाली नहीं गया, 3 महीने में तू सबकी गोदी में कुछ ना कुछ देता है, क्या मेरी भी गोदी भर दे और मेरा बेटा मुझे वापस लौटा दे। 7 अक्टूबर 2023 को खोया था। 7 मार्च 2024 को हम सीहोर पहुँचे, बाबा को नमन करा, कंकर शंकर पूजन करी, एकांत में बैठकर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहा और बाबा की ऐसी कृपा हुई। 7 मार्च को हम लोग यहाँ आए और 3 महीना भी बाबा ने पूर्ण नहीं होने दिया। 6 अप्रैल 2024 को हमारा बेटा हमको मिल गया। हम बाबा को प्रणाम करने के भैया कह रहे हैं कि 1 साल तक रोते हुए यहाँ पर जब आई थी तो दिन भर रोती थी घर पर यहाँ पर आने पर जल चढ़ाने के बाद भैया कहते हैं कि यहाँ से तब बल मिल गया था, यहाँ से जाने के बाद कह दी थी कि अब मेरा बेटा मिल जाएगा, क्योंकि मेरे बाप पर मुझे भरोसा है, मेरे पिता पर और शिव में। दुनिया की दृष्टि में यह केवल एक शिवालय है या कुबरेश्वर धाम है, पर हम कहते हैं जिसने दिल से मांगा उसको 3 महीने में बाबा ने दिया। जितने आस्था चैनल पर कथा सुन रहे हो आप लोग, शिव शक्ति शिव महापुराण की कथा को 2 ज्योति की कथा है। आपके घरों की टीवियों में, आपके घरों के मोबाइल पर ये 5 दिन नवरात्रि की कथा अगर चल रही है तो विश्वास से कहते हैं कि माँ शक्ति और शिव आपकी झोली खुशियों से जरूर भरेंगे, ये निश्चित। जो जैसी भावना लाया वो वैसा ही पाया, जो जैसी भावना लाया वो वैसा ही पाया, नहीं खाली उसे लौटाया वो मन ही मन
और कर दिया माला माल काशी वाले। आप जिस भावना से, आप जिस विश्वास से, एक पत्र वो बड़ा सुंदर है यार। मेरा नाम ज्योति है, मेरे पति का नाम आशीष है, मैं 12 राजस्थान भावगढ़ की निवासी हूँ। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। अगर कहीं बैठी हो, मेरा नाम ज्योति है, मेरे पति का नाम आशीष है, मैं 12 राजस्थान भावगढ़ की निवासी हूँ। अगर कहीं बैठी हो और बच्चे आए हों तो पीछे वाले रास्ते से लेकर आ सकती हैं। मेरा ससुराल 12 है, मेरी शादी को 5 साल हो गए थे। संतान 2024 को बाबा ने करुणा कर मुझे एक नहीं, बाबा की कृपा से 2 पुत्र प्रदान करे हैं। मैं बाबा को प्रणाम करने के लिए, मुझे 2 बेटे दिए। हम गुरुदेव यहां 23/9/2025 से आए हैं बाबा को प्रणाम करने के लिए। पूरा परिवार समेत दोनों बेटों को लेकर हम यहाँ आए हैं बाबा को नमन करने। और जो जैसी भावना लाया वो वैसा ही फल पाया। आज अपने किस्मत की सराहना करना आप सब, जो लोग कुबेरेश्वर बाबा की धरा पर बैठकर कथा सुन रहे हो, वो भी नवरात्रे में शिव के धाम में शक्ति की कथा। जो जैसी भावना लाया वो वैसा ही फल पाया। नहीं खाली उसे लौटाया वो मन ही मन हर्षाया। और कर दिया माला माल काशी वाले, लुटा दिया जो जिस कामना से आता है। कुबेरेश्वर बाबा की धरा पर पहुंचा, कंकर शंकर पूजन करी, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम 108 बार। कहीं एकांत में बैठकर बोला, रुद्राक्ष लिया, बाबा से प्रार्थना करिए रुद्राक्ष नहीं, मेरे जीवन को आनंदित करने के लिए लेके जा रही हूँ। मेरा दुख में, जैसे भैया ने कहा कि मेरी पत्नी दिन भर रोती थी, बच्चा नहीं मिला, दिन भर रोती, और उसको कैसे यहाँ लेकर आए, बाबा के धाम में जल चढ़ाकर बोलती है अब बेटा मिल जाएगा। मेरे बाप पर मुझे भरोसा है, मेरे शिव पर मुझे भरोसा है, पिता पर भरोसा। आप उससे प्रार्थना करें, विनय करें, निवेदन करें। शिव महापुराण की शिव महापुराण की विद्येश्वर संहिता में एक लाइन लिखी है, आओ उसको अपन चैनल के माध्यम से पढ़ते हैं। आइए। शिव महापुराण विद्येश्वर संहिता, जहाँ हमारी उंगली चल रही है, आस्था चैनल वाले उस पर पढ़िएगा। आप लोग तो पढ़ नहीं पाओगे क्योंकि एलईडी लगी नहीं है, दिल की एलईडी से पढ़िएगा, घर पर जाकर मोबाइल में पढ़िएगा, ठीक है। जिन महात्माओं के मन में शिव नाम के प्रति बड़ी भारी भक्ति है, ऐसे लोगों की सहसा और सर्वदा मुक्ति होती है। हे मुनीश्वर, जिसने अनेकों जन्मों तक तपस्या की है, उसी की शिव नाम के प्रति भक्ति होती है, जो समस्त पापों का नाश करने वाली है। शिव महापुराण की इस लाइन पर ध्यान देना, जिसने अनेकों जन्मों तक
तपस्या की है, उसी की शिव नाम के प्रति भक्ति होती है। अब याद रखना, आपने कितने जन्म लिए होंगे और कितनी तपस्या और व्रत करे होंगे, तब जाकर आपका मन शंकर में लगा है, आपके भीतर शिव भक्ति जागी। फिर पढ़िए, जिसने आस्था चैनल वाले दिखाते रहे, जिसने अनेकों जन्मों तक तपस्या की है, उसी की शिव नाम के प्रति भक्ति होती है, जो समस्त पापों का नाश करने वाली है। आप जरा विचार करिएगा, फिर कहेंगे, लोग कहते गुरुजी आप कहते हो इतने तुम्हारे कितने पुण्य होंगे, तुम्हारे कितने पुण्य होंगे। अरे शिव महापुराण की विद्येश्वर संहिता में वर्णन किया गया, हजारों हजार वर्ष तुम्हारे निकल गए होंगे, क्योंकि शरीर छूटता है, आत्मा नहीं। आत्मा तो वही रहती है, कपड़े बदल कर आ जाती है। तुमने कितने जन्म लेकर तपस्या करी होगी, भजन करा होगा, संकीर्तन करा होगा, ना जाने कितने व्रत करे होंगे, तब जाकर इस जन्म में तुम्हें शंकर भगवान से प्यार हो गया, प्रेम हो गया, भक्ति हो गई। उस शिव से प्रेम जागृत, ईश्वर शिव से तुम्हारी भक्ति जागृत। अब तुम्हारे जीवन का एक आनंद, कोई पिछले जन्म के अच्छे कर्म मुझे बाबा तेरा। आज पूरे विश्व के लोग अगर शिव जी को एक लोटा जल चढ़ा रहे हैं, पूरे भारत में नहीं, पूरे देश में नहीं, पूरे विदेश में भी अगर लोग शंकर भगवान को एक लोटा जल चढ़ा रहे हैं, तुम्हारे घर में शिवलिंग है, तुम शिव जी को एक लोटा जल चढ़ा रही हो, बेलपत्र चढ़ा रही हो, या चावल का दाना चढ़ा रही हो, या माँ आद्य शक्ति के साथ शिव की आराधना कर रही हो, या तुम्हारा मन टीवी के माध्यम से, मोबाइल के माध्यम से शंकर जी की कथा में लग गया, शिव पुराण में लग गया, समझ लेना तुम्हारा इस जन्म का नहीं, ना जाने कितने जन्म के बाद अब शंकर जी ने तुम्हें पकड़ लिया, अब छोड़ेंगे नहीं। दुख कटेगा, तकलीफ कटेगी, कष्ट मिटेगा और अंत में परमात्मा की शरणागति मिलेगी। अब पकड़ ये